Hello friends, this is our channel High School Mathematics. Here we are going to cover the whole syllabus of class 9th and 10th. We start all chapters with the introduction, and after that we are going to cover all questions of all exercises as well as some examples which are a little bit tough for you to understand. हम हर चैप्टर का पहले कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देंगे। बिना कंसेप्ट जाने आप किसी भी चैप्टर का अगर क्वेश्चंस कर भी लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको लिटिल बिट ही सही, लेकिन कंसेप्ट ज़रूर होना चाहिए। तो हम कंसेप्ट के साथ ही आपको पूरा क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। वी एश्योर यू द बेस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैनल। प्लीज़ सपोर्ट अस फ्रेंड्स, आवर चैनल High School Mathematics. Our first chapter is Number Systems, Class 9th, first chapter. इस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको। नंबर सिस्टम पूरा जो है रियल नंबर पे बेस्ड है। आप इसकी साइट्स बुक उठाएंगे तो उसमें रियल नंबर के नाम से आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है। तो रियल नंबर पे ही बेस्ड है पूरा नंबर सिस्टम। रियल नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ और नंबर्स जो होते हैं जो आप लिटिल क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसको भी हम बता देंगे। यहाँ पे हल्का फुल्का रिवाइज़ करा देंगे। पहले हम जितने भी टर्म्स आएंगे उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरा जितने भी टर्म्स होते हैं नंबर सिस्टम में जो आपको रिवाइज़ होने चाहिए, या रियल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे आपको। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम इंट्रोडक्शन। आई एम गोइंग टू रेज दिस इंट्रोडक्शन. Our first term is natural number. What are natural number? Almost all of you are known about natural numbers. What are natural numbers? Everybody. Or counting numbers are called natural numbers are used here, abbreviation for natural. and हमारे सारे गिनती किए जाने वाले नंबर, काउंट मतलब जानते हैं क्या होता है? काउंट का मतलब हिंदी में गिनती होता है। एक छोटा बच्चा जब भी गिनती स्टार्ट करता है, आपको पता होगा वो कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ना कि 0 ना -1, ऐसा कोई टर्म यूज़ नहीं करता है। 1 से स्टार्ट करता है। इसीलिए जो नेचुरल नंबर है हमारा, प्रकृति, नेचुरल का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज में यूज़ किया जाने वाला नंबर है, इसीलिए उनको बोला जाता है। और काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर। इस एग्जाम्पल में सारे गिने जाने वाले नंबर फॉलो कर जाएंगे। जैसे 1 से हमेशा आदमी स्टार्ट करता है, 1 2 3, इसके आगे बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक। सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसकी डिफिनेशन आपके सामने ये सब आपका पढ़ा हुआ है, हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे आपको। नेचुरल नंबर रियलाइज करते हैं उसको। नेक्स्ट कंसेप्ट, होल नंबर्स। व्हाट इज कंसेप्ट होल नंबर? इसका डिफिनेशन कैसे बनाते हैं हम? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग, माई राइटिंग इज लिटिल बिट थोड़ा खराब है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम वाइट बोर्ड के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर देना है? 0, इंक्लूडिंग 0। काउंटिंग नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूड करने से 0 है, हमारा नंबर जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से? 0 से, क्योंकि 1 के पहले 0 लाइक लगता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं
इनको हम सिंपल होल नंबर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इंटीजर्स। हम ये सब आपको इसलिए रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए ये सारा टर्म आपको आने चाहिए। इंटीजर नहीं पता रहेगा, ऑल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं पता रहेगा, रियल नंबर नहीं पता रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है नंबर सिस्टम पढ़ने का। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन इंटीजर्स। हमारे जितने भी नंबर होते हैं उसमें पॉजिटिव, निगेटिव और एक ज़ीरो को भी हम इंक्लूड कर लें तो वो सारे नंबर्स हमारे इंटीजर कहलाएंगे। पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 लाइक, निगेटिव नंबर -2 -3 -4 और ज़ीरो। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इन तीनों का कलेक्शन लेते हैं तो एक साथ इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। इस एग्जांपल ये आपका 6th में चैप्टर है इंटीजर्स, तो वहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, लेकिन फिर से टर्म है इसलिए आपको रिवाइज कराया गया। 0 1 2 0 देखिए इंक्लूडिंग ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, -1 -2 नेगेटिव नंबर्स। सबको जब कलेक्शन करेंगे, सबको जब कलेक्ट करेंगे तो उसको इंटीजर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट टर्म इज रेशनल नंबर। ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर का, ये भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर। प्रीवियस क्लासेस में आपको बार बार ये चीज़ पढ़ाई जाती है। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? A number which is expressed in the form p by q, where p and q are integers and q must not equals 0, are called rational numbers. A number which is expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0, are known is known रेशनल नंबर। वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके यानी लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन। पहली, p बाई q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, p q इंटीजर होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर कोई भी नंबर सेटिस्फाई करता है तो उसे हम रेशनल नंबर लेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं 2 लिए। क्या 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? पहली कंडीशन। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे बाई 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है। पता है आपको? 2 लिए, 2/1 का मतलब भी क्या होगा? 2, तो 2/1 लिख सकते हैं इसको। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, p बाई क्यू। ओके। सेकंड कंडीशन, p एंड q आर व्हाट? इंटीजर्स, मस्ट बी इंटीजर्स। p एंड q इंटीजर होना चाहिए, p एंड q इंटीजर। वन सेकेंड, p एंड q इंटीजर्स। p क्या है हमारा? 2 है, q क्या है? 1 है। p 2 है, q 1 है। p q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप इंटीजर की डिफिनेशन पढ़े हैं, वहाँ पढ़े थे कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं यानी इंटीजर हैं। 2 भी 1 भी, एग्जाम्पल में ही आपको बताया था कि इंटीजर है 2 दोनों इंटीजर। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन,
क्यू मस्ट नॉट इक्वल्स 0, साफ साफ दिख रहा है क्यू कितना 1 है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा था, क्यू 1 पहले से ही दिया गया है। क्या इरेशनल नंबर है 2? बिल्कुल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, एंड द नंबर which satisfied all conditions of rational number must be rational number. Then 2 is called, 2 is what? Rational number. The first example 2, all positive numbers like 3, 4, negative numbers also -1, -2, 0 also. बोलेंगे 0 कैसे होगा? 0 को 0/1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर के नीचे बाई 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। p/q, p एंड q इंटीजर्स, 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, सेटिस्फाइड। q नॉट मस्ट नॉट इक्वल 0, साफ साफ दिख रहा है। q कितना? q तो 1 है ना, 0 तो न्यूमरेटर है, p उससे कोई मतलब नहीं, p के लिए कोई कंडीशन नहीं है, q के लिए q नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये बोल रहा है q नॉट इक्वल टू 0 बार बार? देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम लाइक 2 डिवाइड करते हैं 0 से, 0 से डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? याद रखिएगा, बहुत जगह ये काम देगा, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या फिर इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। या तो बोलिए नॉट डिफाइंड या बोलिए इनफाइनाइट। सॉरी ये क्लियर नहीं हुआ, रुकिए आप हमको लिख कर दिखाता हूँ। 2/0 लिखा, इसको नॉट डिफाइंड, सॉरी पिछले सेकंड्स में ये कैमरे में नहीं आ पाया था, हम ध्यान नहीं दिया था। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर और इनफाइनाइट होती है। सॉरी, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे सही है। क्यों नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट? 0 का टेबल आप कितनी बार भी पढ़ेंगे तो क्या आता है? 0 आता है। जब 0 का टेबल में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है तो आप डिवाइड कर कहाँ से पाएंगे? हर बार तो 0 हो जा रहा है। जो कट ही नहीं पाएगा, इसको फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, उसको नॉट डिफाइंड ही तो बोलेंगे, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हम नहीं पा सकते। या फिर इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, हमको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, उसको हम यहाँ पे, इस टर्म को हम मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का टर्म ना बने, इसीलिए यहाँ बोल दे रहा है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए पहले ही बोल दिया क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, तभी हमारा रेशनल नंबर होगा। ऐसा सब बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड, ये नंबर बनेगा ही नहीं, नंबर बनेगा ही नहीं तो हम लेके करेंगे क्या उसको? इसीलिए क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज़ याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, 2 को ही नहीं, कोई भी नंबर, -2 भी रहेगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर ऊपर हो, अगर नीचे 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, कोई भी बात बोल देंगे इसमें से, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेशनल नंबर का टर्म समझ गया आप? और नेक्स्ट concept, what are irrational numbers? What are irrational numbers? नाम से ये पता चल रहा है कि रेशनल नंबर का उल्टा होना चाहिए। क्यों? irrational इतने सब number which cannot be expressed in the form p/q called irrational number. I for irrational, a number which can't be expressed in the form p/q
इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस ना कर पाएँ पी बाई क्यू। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, √2। चलिए लिए एक √2। जानते हैं आप स्क्वायर के चैप्टर में पढ़े होंगे कि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पता है ना। 4 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, समथिंग 1.4 डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, रुकने वाली नहीं, रिपीट होने लगेगी। इनफाइनाइट बोल दिया, सॉरी, रिपीट होने लगेगी बार बार। आइए इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाते हैं। मान लेते हैं एक बार कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाते हैं। आपको भी पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाने से उस पर कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, बन गया। आप तो बोलेंगे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो बन ही गया, तब क्या दिक्कत है, तभी रेशनल क्यों होगा, रेशनल क्यों नहीं हो सकता। रेशनल की एक और कंडीशन दी गई थी, याद है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये तो इंटीजर हो गया, ये कौन सा इंटीजर है, √2, जिसकी वैल्यू 1.4 पता नहीं क्या कुछ आ ही नहीं रही है, फिक्स वैल्यू आ ही नहीं रही है, उसको हम इंटीजर बोलेंगे। नहीं, जब इंटीजर नहीं है तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं होगा। हमारे पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है वो इंटीजर भी तो होना चाहिए, पी और क्यू। √2 एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये √2/1 का कोई मतलब नहीं बनेगा, और √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जितने भी टर्म जिसके रूट नहीं निकलते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर कहाँ फॉल करेंगे, इरेशनल में। इनकी कोई वैल्यू नहीं आती है फिक्स, इससे इरेशनल नंबर होता है। ए नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जितने भी नंबर जिनका स्क्वायर रूट ना निकल सके वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 4 का निकलता है, पता है ना आपको, √4, सॉरी √4 की वैल्यू कितनी आती है, 2। जिनके स्क्वायर रूट ना निकल पाए वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। 10th क्लास में आपको मिलेगा कि प्रूव डैट √2 इज इरेशनल, √3 इरेशनल। कैसे होगा ये प्रूव करने के लिए बोलता है। 9th के सिलेबस से ये चीज़ बाहर है, तो अभी आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इज रियल नंबर, द मेन टर्म। हम केवल मेन टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी हम जब एक्सरसाइज करते समय छोटे छोटे टर्म उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। रियल नंबर्स, the collection of all rational and irrational numbers। हम रेशनल भी पढ़े, इरेशनल भी पढ़े, अब बोल रहे हैं कलेक्शन। 2 नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कलेक्ट कर दें, कलेक्शन बना दें उन सबका, तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। यानी इरेशनल नंबर जितने हैं सबको उठा लो, रेशनल जितना है उन सबको भी उठा लो, दोनों नंबर्स को उठा के कलेक्शन बना दो दोनों का, वही हमारा क्या होगा, रियल नंबर। एग्जांपल में जितने भी इरेशनल और रेशनल नंबर हैं आप सब रियल नंबर में बोल सकते हैं। √2 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, -5 भी, और 0 भी, 5 भी, √11 भी। जितने भी इरेशनल नंबर हैं और रेशनल नंबर सबको एक साथ मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, रियल नंबर। और इसी कंसेप्ट पे आपका पूरा नंबर सिस्टम बेस्ड है।
रियल नंबर, छोटा सा डिफिनेशन कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एक एग्जांपल सारे आ जाएंगे। तो ये लास्ट टर्म था हमारा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कुछ अगर एग्जांपल मेन होगा तो हम कंसीडर करेंगे वरना एक्सरसाइज पे चलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको टर्म हम पूरा कलेक्ट करना चाहते थे। अगली नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी, आपके चैप्टर पे बेस्ड होगी। ये टर्म जो नंबर सिस्टम में थे हम उनको कंसीडर कर लिए। प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस and like, share and subscribe our channel High School Mathematics. We are definitely going to cover the whole syllabus of 9th and 10th class. Please support us. This is our first video. Please like and do share. Thank you friends.